प्रदीप भंडारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये नया समाजवाद लेकर आए, अच्छा हुआ कम से कम नेताजी ने ये नहीं कह दिया कि समाजवादी पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे भगवान श्री राम। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है भगवान राम से बीजेपी समर्थकों ने ही गलतियां करवाई। बीजेपी जैसे समर्थकों ने श्री राम से माता सीता की चुगली की थी। इन्हीं लोगों ने माता सीता को घर से निकलवाया था। विचारों से राम जी समाजवादी हैं। क्या है टिप्पणी इस पर, क्या है रिप्लाई प्रदीप भंडारी जी आपका? चित्रा जी, ये इनकी नफरत दिखाती है हिंदू धर्म के प्रति और ये घृणा दिखाती है हिंदू धर्म के प्रति, क्योंकि प्रभु श्री राम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइए। जी, मुझे लगा जी, माफी चाहता हूँ। चित्रा जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी की घृणा दिखाती है प्रभु श्री राम के प्रति और हिंदुओं के प्रति। याद करिए कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था, हाँ। तो राम गोपाल यादव ने ये बात कहा था कि ये प्रभु श्री राम का मंदिर बेकार है। तो जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई, वो आज प्रभु श्री राम के प्रति अपनी नफरत दिखा रहे हैं। याद करिए, श्यामलाल यादव ने क्या कहा था कि यादव हिंदू नहीं होते। इनका पूरा का पूरा मकसद ये है कि ये हिंदुओं के अंदर हीन भावना पैदा करना चाहते हैं और साथ के अंदर हिंदू को जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं। अगर इनकी सोच और नियत साफ होती तो फिर ये मुसलमान समाज में भी, मुसलमान धर्म में भी ऐसी टिप्पणी करते। वहां तो इतनी जाति है, अंसारी, बेहक, दुनिया, भटिया, फकीर, शाह, दफेली, कहीं वहां तो मैंने नहीं सुना कि इन्होंने इस तरीके की टिप्पणी करी। सिर्फ हिंदू धर्म में इस तरीके की टिप्पणी इसलिए करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, आप लोग आरोप लगाते रहे हैं ना कि बीजेपी केवल श्री राम को भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। आप तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं। अब कम से कम वो लोग समाजवादी कह के भगवान श्री राम को इस तरह से याद तो कर रहे हैं, तो इसको आप अपनी कामयाबी के तौर पर क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको क्यों उनका पीडीए कहना, समाजवादी कहना, ये इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है प्रदीप भंडारी जी? अगर इनकी नीति और नियत साफ है तो इन्हें प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन क्यों नहीं कहे? कोई भी क्या राम भक्त इतने समय से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है। इनका इतिहास प्रभु श्री राम के भक्तों पे गोली चलाने का रहा है। तो जिनका इतिहास प्रभु श्री राम के ऊपर अपमानित करने का रहा है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई है, जो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का विरोध करते आए, अगर वो ऐसी टिप्पणी करेंगे तो हम इसको बदनीयत से देखेंगे, ना कि सच्ची नियत से। ठीक है, मैं चाहूंगी प्रदीप भंडारी जी का फ्रेम भी आप ठीक करा लें, तब तक मैं अनुराग भदौरे जी से टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरे जी, अब क्या जरूरत है? आपके सांसद महोदय हैं, जरा सोचिए। मतलब इस तरह की टिप्पणी कि वो समाजवादी थे, वो राजा राम नहीं थे। क्या राजा राम और प्रभु श्री राम, ये जो बाल रूप में अयोध्या में विराजमान है, दोनों को अलग अलग तौर तरीके से बांटा जा सकता है? अरे राजनीति चमकाना ही है, किसी और तरीके से चमकाइए। क्या जरूरत है श्री राम को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाने की? अब मुझे बोलने दीजिएगा। प्रभु राम के नाम पे बात हो रही है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप न्याय करेंगे, टोका टाकी करेंगे। देखिए, उन्होंने जो बोला उसको समझने की कोशिश कीजिए, तोड़िए मोड़िए मत। उन्होंने साफ साफ बोला है प्रभु राम राजा के बेटे थे, लेकिन व्यवहार उनका क्या था? पुरुषोत्तम राम जैसा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। वो वंचितों का भी ख्याल करते थे, बराबर की नजरों से देखते थे। उन्होंने कभी अपने आप को राजा की तरह पेश नहीं किया। हमेशा अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हमेशा कमजोर वर्ग का भी अगर उनके पास कोई न्याय मांगने आता था, उसके साथ भी वो खड़े होते थे, उसका भी न्याय करते थे। वो प्रभु राम थे। प्रभु राम ने कभी अपने आप को, उन्होंने साफ साफ बोला, कभी राजा की तरह उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि हम प्रभु राम के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। ऐसा नहीं बोला है। अब आप कहेंगे कि मैं बीच पर आपको टोक रही हूं। आपने सांसद महोदय का बयान ही नहीं सुना फिर तो। हाँ, मुझे लग रहा था कि आप मुझे कहेंगे ऐसा, मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा बोला नहीं ना। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने ऐसा बोला ही नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, आप कुछ और ही परिभाषित कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ। क्या उनका बयान दोबारा से? अरे अनुराग भदौरिया जी, आप कहीं और जाएंगे ना। दिक्कत दरअसल ये है, अरे वो आपके सांसद हैं, वो आपके सांसद हैं। या तो उन्होंने गलत बयानी की है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, तभी तो आप उनके बयान को डिफाइन कर रहे हैं। एक बार सुना देते हैं, वो छोटा सा हिस्सा एक बार सुना देते हैं अनुराग भदौरिया जी, स्पेशली आपके लिए। आप नहीं डिफाइन कर पा रहे, एक बार बयान सुन लेते हैं। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया। वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे।
वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। अब अनुराग भदौरिया जी, मैं तो गनीमत मान रही हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी से ही राजनीतिक ताल्लुक रखते थे। मतलब सांसद जी का यहाँ पर थैंक यू बोलना होगा कि कम से कम आपने थोड़ा सा उनको छोड़ दिया। हाँ बोलिए बोलिए। अरे आप बोलने तो दो भाई, ये ठीक नहीं है, परंपरा आप जो चलाती है ठीक नहीं है। मैं बोल लूं फिर आप अपना सुना देना। पहले ही आप इतना मैंने भी वही बोला जो वो बोल रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो जाती है। बोल लीजिए आप। तो आप ही बोलो, फिर हमें क्यों बुलाया है? जब आप ही को बोलना है तो हमें क्यों बुलाया बताइए? आप भी बोल दीजिए समाजवादी। अरे मैंने रोने के लिए नहीं बुलाया है अनुराग भदौरिया जी, जवाब देने के लिए। आप हमेशा रोने लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप पे तो इतना अत्याचार भी नहीं होता है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता। अरे पहले ही आप इतना माहौल बना देते हैं। आप बयान सुन नहीं पाए, आप आगे डिबेट करने के लिए दोबारा मुझे बयान चलाना पड़ा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप ही जवाब। गलत बयानी की है उन्होंने। भगवान को क्या समाजवाद या किसी से जोड़ा जा सकता है? मैं दे रही हूँ जवाब, मैं दे रही हूँ ना जवाब। अनुराग भदौरिया जी आप नहीं दे पा रहे, मैं दे रही हूँ। गलत बयानी है वो। आपको बोलना चाहिए था, राम जी को नहीं घसीट कर लाना चाहिए, घसीट कर नहीं लाना चाहिए राम को। चलिए आपका रोना बंद हो गया हो तो बोल लीजिए आप। अब हो गया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ पहले प्रभु राम है, राम नहीं है। पहले तो प्रभु राम बोलिए तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब सुनिए मेरी बात। उन्होंने साफ साफ बोला, साफ साफ शब्दों में बोला कि प्रभु राम राजा जैसा व्यवहार नहीं करते थे, उनका व्यवहार राजा जैसा नहीं था। उसी में सब निहित हो जाती बात। वो हमेशा आम आदमी की तरह सोचते थे, आम आदमी की मदद करते थे। वो हमेशा पीड़ित और परेशान व्यक्तियों के साथ खड़े होते थे। उनका व्यवहार राजा जैसा नहीं था, जबकि राजा दशरथ के बेटे थे, लेकिन व्यवहार उनका राजा जैसा नहीं था। व्यवहार हमेशा कमजोर लोगों की मदद करने का था। यही तो हम बात करते हैं। और क्या बात को प्रभु के आदर्श आचरण को हम लोग अपनाते हैं, तभी हमें प्रभु ने आशीर्वाद दिया ना। अयोध्या में हम जीत के आए हैं क्योंकि हम प्रभु राम के आदर्श आचरण पे चलते हैं, कमजोर की मदद करते हैं। जो समाज में लाचार है, जिस पे अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। प्रभु राम भी तो यही करते थे। जो अत्याचारी था उसका दमन करते थे, जो अन्याय करता था उसको, जिसको लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। हम भी न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो सवाल हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं, आप उनके आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप जल्दी से ये बता दीजिए अयोध्या में राम जी का दर्शन कब करके आए आप? मंदिर बन जाने के बाद, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अयोध्या के श्री राम का आप जिक्र कर रहे हैं, कब जाकर मंदिर में वहां पर दर्शन किया अनुराग भदौरिया जी? अखिलेश यादव जी का इंतजार किया जा रहा था कि अयोध्या जीतने के बाद वो जाएंगे समाजवादियों के साथ वहां पर दर्शन करने के लिए। आपको प्रभु राम का इतना आशीर्वाद मिला था, कब गए आप बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी? अगर श्री राम के समाजवाद वाले आदर्शों पर आप लोग चल रहे हैं तो बता दीजिए मुझे। अरे भाई, अच्छा एक ही व्यक्ति बोले, दो दो लोग बोलेंगे तो जवाब नहीं जा पाएगा। चित्रा जी, सनातन, अगर आप सनातनी होते तो सवाल नहीं पूछते। पक्का मैं बता रहा हूं, सनातनी प्रभु राम को कण कण में देखता है। प्रभु राम गरीब की कुटिया में जो टंगा हुआ, गरीब अपनी कुटिया में भगवान का जो कैलेंडर टांगता है ना, प्रभु राम उतने उसमें भी होते हैं जितने संगमरमर के, जो अपने महलों में संगमरमर का मंदिर बनाते हैं, प्रभु राम वहां भी उतने ही पाए जाते हैं। गरीब की कुटिया में प्रभु राम उतने ही पाए जाते हैं। प्रभु राम कण-कण में है। देखने के अंदर आपकी ताकत चाहिए। प्रभु राम को आपको समझना पड़ेगा। कण में राम होंगे, लेकिन जिस अयोध्या में जन्मे राम, जहां 500 सालों के बाद भव्य राम मंदिर बना, वहां पर अगर आप दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो फिर पूछा जाएगा ना अनुराग भदौरिया क्या ढोंग कर रहे हैं? ये कण कण में राम, रोम रोम में बसने वाले नाम, ये सही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।